हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो नरेशन था। और नरेशन को जब हमने स्टार्ट किया था तो उसके बेसिक रूल्स के बारे में हम अब तक देख चुके थे कि क्या क्या बेसिक पार्ट में हमें नरेशन को पढ़ने से पहले समझना चाहिए और वो किस लेवल पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहले नरेशन है क्या, उसको हमने समझा। इसे हम अपनी लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट कह सकते हैं या हम इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इट मीन्स एक व्यक्ति द्वारा कही गई बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही नरेशन कहलाता है। करेक्ट। अगर किसी व्यक्ति ने कोई बात कही है तो वो बात उस समय दो व्यक्तियों के बीच में थी, लेकिन तीसरे व्यक्ति तक जब वो बात पहुंची तो उस पूरी प्रक्रिया में नरेशन का यूज किया गया। हमने जब नरेशन को शुरू किया तो हमने देखा कि किस प्रकार से उसमें क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं। फर्स्ट चेंज हमने उसमें पढ़ा प्रोनाउन का चेंज, चार्ट से हमने उसे अच्छे से समझा, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सेकंड, उसमें हमने टेंस चेंज के बारे में जाना, किस प्रकार से कौन से टेंस में अगर डायरेक्ट स्पीच में जो वर्ब है उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय वर्ब को कैसे चेंज करना है या टेंस में क्या चेंज करना है, ये भी हमने चार्ट से भी समझा। और एक पूरा एक जो डायग्राम बनाकर एग्जांपल से रिलेट किया था उससे भी हमने इसे समझा था। फिर कल कुछ लास्ट क्लास में हमने एडवर्बल चेंजेस के बारे में पढ़ा, नाउ को देन में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, ये सारी चीजें हमने उसमें देखी। तो इस प्रकार से नरेशन जो है उसके बेसिक नॉलेज के लिए सबसे पहले हमें इन चेंजेस के बारे में जानना जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोनाउन चेंजेस को हम अच्छे से जान चुके हैं, टेंस चेंज को जान चुके हैं और एडवर्बल चेंजेस को जान चुके हैं। आज जो पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो पार्ट, जैसा कि हमने टॉपिक लिखा हुआ है कि वेयर द टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और बहुत सारे अदर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे पुट अप किए जाते हैं। दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नरेशन। करेक्ट। हम क्या करते हैं, जैसा कि हमने रूल्स को पढ़ा है कि भाई फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करना है, इज एम आर को वॉज वर्ब में चेंज करना है, इट इज राइट। ये सारी चीजें रूल्स के अकॉर्डिंग राइट है, लेकिन कई जगह ऐसे अपवाद हैं या ऐसी सिचुएशंस हैं जहां हम टेंस में चेंज नहीं करते हैं नरेशन के अंदर। उस पार्ट को हमें एग्जाम के लेवल से आज देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव टुडे डिस्कस अबाउट वेयर द टेंस रिमेन अनचेंज्ड। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि कुछ ऐसी स्थितियां या कुछ ऐसी सिचुएशंस जहां पर हमें जो टेंस है रिपोर्टेड वर्ब का उसे जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो किस प्रकार से सेम एज रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। करेक्ट। आज का टॉपिक समझ में आया। क्या कहा कि वेयर द टेंस रिमेन्स अनचेंज, जहां टेंस में या वर्ब में किसी प्रकार का कोई चेंजेशन नहीं किया जाता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट मैंने यहाँ नोट डाउन किए हैं, हम वन बाय वन एग्जांपल से इन सारों को आज क्लियर करते चले जाएंगे। फर्स्ट है हिस्टोरिकल इवेंट्स। चलिए एक साथ एक एक को शुरू कर लेते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स क्या होते हैं? ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उनमें टेंस संबंधी चेंज नहीं किया जाता। सर ऐतिहासिक घटनाएं क्या होती हैं? जैसे भारत 1947 में आजाद हुआ, ये हमारे इतिहास की एक घटना है। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ, ये भी इतिहास की घटना है। बाबर ने भारत पर फला सन में आक्रमण किया, ये भी इतिहास की घटना। इट मीन्स ऐसी कोई बातें जिनका सीधा संबंध इतिहास से रहा हो वहां भी हम किसी प्रकार के टेंस में नरेशन जब पढ़ रहे हैं तो कोई चेंज नहीं करते हैं। क्लियर। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट रहा वो क्या रहा? हिस्टोरिकल इवेंट्स। स्टूडेंट्स आप अच्छे से पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट एग्जांपल से हम सारी चीजों को रिलेट करेंगे। फर्स्टली आपको अच्छे से ये जान लेना है कि आज जिस बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है वेयर द टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड, ऐसी सिचुएशंस जहां टेंस संबंधी चेंजेस हम नहीं करते। चलिए फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स। हम कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। He said India got independence
हमने कहा ही सेड इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, ठीक है। सेकंड एग्जांपल मैंने कहा आई सेड बाबर invaded in 1526, ठीक है। एक और एग्जांपल हम इसका लेंगे। राम सेड महात्मा गांधी was born in 1816, करेक्ट है। अब ये जो तीनों बातें हैं या तीनों जो सेंटेंस हैं, इनको जब हम पढ़ेंगे तो देखिए इनमें सब जो बातें बताई गई हैं वो हिस्टोरिकल इवेंट्स को एक दूसरे से जोड़ रही हैं। और यही हम पढ़ रहे हैं कि यदि हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं और उस सेंटेंस में किसी हिस्टोरिकल इवेंट्स का जिक्र है तो वहां के टेंस को चेंज नहीं किया जाता। बताइए पहले सेंटेंस में है हिस्टोरिकल इवेंट्स, भारत कब आजाद हुआ 1947 में, इट मींस यहां हिस्टोरिकल इवेंट्स है या नहीं है। सेकंड, बाबर ने कब आक्रमण किया, 1526 में आक्रमण किया, और महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ। और चेंजेस हम करेंगे, एडवर्बल चेंजेस करेंगे, प्रोनाउन चेंजेस करेंगे, लेकिन जो इसके अंदर टेंस का चेंज है वो हम नहीं करेंगे। देखिए बताते हैं, बोलिए ही सेड का, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट और आगे एज इट रख देंगे, क्योंकि हमें भाई वर्ब को तो चेंज करना ही नहीं है, हमने सिंपल इसको रख दिया। बोलिए क्लियर है, एनी डाउट? भाई यही तो हम पढ़ रहे हैं कि हम हिस्टोरिकल इवेंट्स की जो चीजें हैं या जो सेंटेंस हैं उसकी टेंस में वर्ब में चेंज नहीं करेंगे। अगला भी ऐसा ही वही बात, आई सेड दैट बाबर, अब हमने पढ़ा था वर्ब की सेकंड फॉर्म पे ऐड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, भाई बदलेंगे, लेकिन ऐसी सिचुएशन जहां हिस्टोरिकल इवेंट्स को रिलेट किया गया है वहां पर हमें इसको चेंज नहीं करना है। तो हम इसे लिख देंगे बाबर इन्वेडेड इन 1526, ऐसे ही तीसरे को बदल देंगे, राम सेड दैट महात्मा गांधी was born in 1860। तो गाइस समझ में आया पहला पॉइंट, हिस्टोरिकल इवेंट्स में टेंस चेंज नहीं किया जाता। ये सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स थे, आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। क्या था पहला पॉइंट? हिस्टोरिकल इवेंट्स। अब हम सेकंड पे बात करते हैं। देखिए आपने पढ़ा है यूनिवर्सल ट्रूथ। व्हाट इज यूनिवर्सल ट्रूथ? सार्वभौमिक सत्य, ब्रह्मांडीय सत्य। क्या होते हैं सार्वभौमिक सत्य? सूर्य पूर्व में उदय होता है, इट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, करेक्ट। ऐसे बातें या ऐसा सत्य या ऐसी वो कही गई बातें जो हमेशा सत्य हैं, सार्वभौमिक सत्य हैं, उनकी सत्यता में किसी प्रकार का कोई भी शक नहीं है, उनके टेंस में भी चेंज नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल, द मून इज ए स्टार, करेक्ट। एक नक्षत्र ही तो है, चंद्रमा, तो वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है हमारे। तो सेकंड पॉइंट में हमने कहा यूनिवर्सल ट्रूथ। सेकंड इज साइंटिफिक ट्रूथ। साइंटिफिक ट्रूथ क्या है? वैज्ञानिक के सत्य। The water is boils at 100 डिग्री सेल्सियस, पानी को 100 डिग्री तापमान तक उबाला जा सकता है, ये वैज्ञानिक सत्य हुआ या नहीं हुआ। और थर्ड हो गया हमारा मैथमेटिकल ट्रूथ, गणितीय सत्य। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 मिलकर क्या बनाते हैं? 4 बनाते हैं, करेक्ट है। ये कौन सा सत्य है हमारा? मैथमेटिकल। तो हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें, फर्स्ट यूनिवर्सल ट्रूथ, सेकंड साइंटिफिक ट्रूथ और थर्ड है मैथमेटिकल ट्रूथ।
तीनों प्रकार के ट्रुथ को जब हम सेंटेंस में देखते हैं या सेंटेंस में पढ़ते हैं तो इसके भी टेंस में चेंजेज नहीं किए जाते। हियर इज सम एग्जांपल्स। लिखिए आप। डिग्री सेल्सियस पे पानी को हम उबाल सकते हैं अच्छे से। The earth moves round the sun। बोलिए, है ना सार्वभौमिक सत्य? सूर्य सॉरी पृथ्वी क्या करती है? चारों ओर इसके चक्कर लगाती है। करेक्ट। थर्ड हमने पढ़ा the sun rises in the east। होता है ईस्ट में राइज। फर्स्ट कहा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। कौन सा हो गया? ये साइंटिफिक ट्रुथ है। ये कौन सा है बताइए? ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये भी हमारा एक मैथ का भी ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा 2 and 2 make 4। और देखिए 0 is a basic digit। 2 and 2 makes 4। 0 is a basic digit। The moon is a star। ये भी हम लिख सकते हैं। The moon is a star। देख लीजिए भाई, बोलिए वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर हम इसकी कोई टेंस संबंधी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये कैसा ट्रुथ हो गया हमारे लिए? साइंटिफिक ट्रुथ हो गया। सेकंड, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। करेक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। अर्थ मूव करती है सन के राउंड में। और सन राइज इन द ईस्ट। वेस्ट में तो राइज नहीं होता है, बताइए होता है कि राइज नहीं होता है? ठीक है। और फिर हम बात करें 2 and 2 makes 4। 4 होते हैं, 2 और 2 मैथमेटिकल ट्रुथ हो गया। 0 इज ए बेसिक डिजिट। ये भी हमारा मैथमेटिकल ट्रुथ हो गया। द मून इज स्टार। ये भी हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। इट मींस सेकंड पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं जहां हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे वो क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है, मैथमेटिकल ट्रुथ है और साइंटिफिक ट्रुथ है, जहां पर हमें इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं करना। करेक्ट। देख लीजिए, आप लिख लीजिए इन एग्जांपल्स को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड और इंपॉर्टेंट है हमारे पास थिंग्स दैट आर नॉट लाइकली टू चेंज। अच्छा टॉपिक है, देखिए इसको समझना पड़ेगा। वो चीजें जो कभी भी परिवर्तित नहीं होती, मतलब जो थिंग्स हैं अगर वो चेंज हो जाएंगी, इट मीन्स उनकी लोकेशन चेंज हो जाएंगी, उनका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, तो उसमें तो हम टेंस को बदल देंगे। लेकिन कुछ चीजें जो कभी भी चेंज नहीं होती। आइए रिलेट करते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ हम दो एग्जाम्पल लेंगे। He said, inverted comma, we live in Delhi। Correct? He said we live in Delhi। और एक सेंटेंस दिया मैंने, I said ताजमहल is in आगरा। अब देखिए बड़ी बात, देखिए हमारे यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर जो पॉइंट है वो हमारा पॉइंट है थिंग्स दैट आर नॉट लाइकली टू चेंज। इसका हिंदी मीनिंग जब करते हैं कि चीजें जो कभी भी परिवर्तित नहीं होती है, बदलती नहीं। मैंने कहा ही सेड वी लिव इन दिल्ली। वह कहता है कि हम कहाँ रहते हैं? दिल्ली रहते हैं। क्या फिक्स है? क्या फिक्स है बताइए? हम आज दिल्ली में रहते हैं, हो सकता है कल जयपुर रहने लग जाए, परसों बॉम्बे रहने लग जाए। बोलिए है चेंजेबल है या नहीं है? वो भाई बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते? सपोज कीजिए आज हम यहाँ इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अब ये कंपल्सरी है क्या कि जिंदगी भर इसी कॉलेज में पढ़ेंगे?
और कहीं भी पढ़ सकते हैं। वो चीजें क्या है, वो चीजें चेंजेबल है, परिवर्तित हैं। जो चेंजेबल है उसके टेंस में भी चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा ही सेड दैट, वी सामान्यतः किसमें चेंज हो गया, डेविड, लिव की सेकंड फॉर्म लिव इन हो गया। बताइए चेंज हो सकता है कि नहीं, लोकेशन चेंज हो जाती, बताइए लोकेशन चेंज हो सकती है। भाई आज कोई व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है, क्या वो जीवन भर दिल्ली में रहेगा, ऐसा तो कोई कंपनसेशन नहीं है। उसका प्लेस क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। लेकिन जो पॉइंट है वो क्या है, जैसे वो नेक्स्ट एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। मैंने कहा आई सेड ताजमहल इज इन आगरा, मैंने कहा ताजमहल आगरा में, ऐसा तो नहीं है कि आज आगरा में है कल उठा के उसको फिर जम्मू कश्मीर में ले जाया जाएगा, हो जाएगा क्या, इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ऐसा थोड़ी ना है कि कल तो दिल्ली में था आज आगरा में है, अब ताजमहल को आने वाले समय में जयपुर ले आया जाएगा, नहीं। यही पॉइंट है कि वो चीजें जो कभी भी क्या नहीं होंगी, परिवर्तित नहीं होंगी। तो ताजमहल क्या परिवर्तित हो पाएगा, आगरा से बदल सकेगा, नहीं। ये है हमारा पॉइंट, थिंग्स दैट आर नॉट लाइकली टू चेंज, वो चीजें जो कभी परिवर्तित नहीं होंगी। तो सिंपल हो गया, आई सेड दैट, और आगे से ताजमहल इज इन, ताजमहल इज इन, ठीक है, समझ में आया पॉइंट। पॉइंट केवल ये बताना चाहता है कि वो चीजें जो चेंज हो सकती हैं वहां तो हमें टेंस में भी चेंज करना है, लेकिन उन चीजों को जो कभी भी बदल नहीं सकती हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ओके, समझ आया। एक एग्जांपल मैंने बोला आई सेड कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, अब बताइए क्या इसका टेंस चेंज हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, बोलिए। कुतुब मीनार में जो बात कही है या कुतुब मीनार के लिए जो बात कही गई है वो कहाँ है, दिल्ली में है। आप उसको कह सकते हैं क्या कि वो अजमेर में आ गया, नहीं आएगा, क्योंकि वो वहाँ पर सेम एज इट इज है। तो इसलिए ऐसी चीज़ें जिनका ऐसे एग्जाम्पल्स जब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो इन हिस्टोरिकल प्लेसेस से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा आप, है ना, क्योंकि इनके प्लेस कभी भी क्या नहीं होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। ये हमारा थर्ड पॉइंट रहा। तो एक बार हम स्टार्टिंग से बात करें तो पहला पॉइंट हमारा हिस्टोरिकल इवेंट्स, सेकंड यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ और मैथमेटिकल ट्रूथ, ये भी अनचेंज रहते हैं। थर्ड है थिंग्स दैट आर नॉट लाइकली टू चेंज, ऐसी चीजें जो कभी भी परिवर्तित नहीं, लिख लीजिए एग्जांपल। अब यहां पर आया कुछ वर्ड्स चेंज नहीं होते हैं भाई, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते समय कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा, जो चेंज नहीं होते हैं। जैसे अगर शुड है तो शुड को भी चेंज नहीं किया जाएगा, हैड बेटर है, हैड बेटर को चेंज नहीं किया जाएगा, विश और इट इज टाइम, इन दोनों को अभी हम पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ऑट टू है, इसको भी चेंज नहीं किया जाएगा। तो ये ऐसे कुछ वर्ड हैं जिन्हें हम चेंज नहीं करते हैं। यहां से इन दो चीजों को हमें पढ़ना है, पहले विश को पढ़ लेते हैं। विश के लिए क्या है, यदि हमें रिपोर्टिंग वर्ब में विश दिया गया है तो इसे हम चेंज कर देंगे, ठीक है, लेकिन बाद वाले टेंस को चेंज नहीं करना। बोलिए समझ में आया क्या कह रहा है। मान लीजिए किसी सेंटेंस में विश दिया हुआ है तो विश को तो हम विश्ड में बदल देंगे, क्योंकि विश तो कैसी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसको तो हम क्या कर देंगे, विश्ड में चेंज कर देंगे। लेकिन विश के बाद अगर कोई वर्ब दी गई है तो उसका टेंस चेंज नहीं किया जाता। चलिए एक बार एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं हम। मैंने कहा आई विश आई सॉ हिम, अब देखिए
यहां पर क्या दिया गया है, बोलिए विश दिया गया है, विश को किस में चेंज कर देंगे, विश में चेंज, आई विश दैट। अब आई यहां पर आई के अकॉर्डिंग क्या रह जाएगा, आई सेम रहेगा, ये ऐसे कि ऐसे आई सॉ, चेंज नहीं होगा वहां कुछ भी। तो ये विश का क्या हो गया, विश्ड हो गया। तो वैसे तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हेड प्लस थर्ड में बदलनी चाहिए, लेकिन यार रूल क्या लागू हो रहा है, यदि किसी सेंटेंस में क्या दिया जाए, हमें विश दिया जाए तो इसे चेंज करेंगे, ठीक है। इसके बाद वाली वर्ब को चेंज नहीं किया। समझ में आया, कुछ वर्ड शुड, हैड बेटर, विश, इट इज टाइम, ऑट टू, ये ऐसे हैं जो सेंटेंस में चेंज नहीं किए जाते, ठीक है। लेकिन विश एक ऐसा वर्ड है, यदि वो किसी सेंटेंस में दिया गया है तो उसको हमें चेंज कर देना है, लेकिन बाद में जो उसकी वर्ब आ रही है उसे हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। एक एग्जांपल और देख लेंगे इसका, समझ आ रहा है आपको। मैंने कहा वी विश वी वर देयर, वी विश, चेंज कीजिए। तो मैंने कहा वी विश दैट, सॉरी यहां आई लिखा है, आई विश वी वर देयर। तो अपन ने कहा आई विश दैट, वी सामान्यतः दे में रहेगा और ये एज इट इज। तो यहां बड़ी बात केवल ये है कि विश को विश्ड में चेंज करना है, बाकी बाद में कोई चेंजेस नहीं करना। ऐसे ही इट इज टाइम है, उसमें भी बहुत कुछ नहीं करना है, दो वर्ड मैंने बताए। हमने कहा इट इज टाइम, अगर इट इज टाइम किसी सेंटेंस में, ठीक है, अगर इट इज टाइम किसी सेंटेंस में है तो इसमें केवल क्या करना है हमें, इट इज टाइम को इट वॉज टाइम में बदल, ठीक है, इजी है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। इट इज टाइम को क्या कर देना है हमें, इट वॉज टाइम में बदल देना है। इसका भी एक एग्जांपल देखिए, he said, comma inverted comma, it is time you went back, you went back। चलिए बदलिए इसे, हमने कहा he said that it was time I went back। बोलिए इजी है, इट इज टाइम को केवल क्या करना है, इट वॉज टाइम में बदलना है, वेंट चेंज नहीं होगा, इसके बाद वाली वर्ब को चेंज नहीं करना, ठीक है। हमने कहा he said that it was time I went back। मैंने एक एग्जांपल दूंगा, राम said it is time we reacted, ठीक है, it is time we reacted, चेंज कीजिए, राम said that it was time we, बोलिए मतलब केवल बात कितनी सी है, इस इट इज टाइम को किसमें बदल देना है, इट वॉज टाइम में। तो इनमें दो बातें, विश और इट इज टाइम, विश को विश्ड में बाद वाले वर्ब में कोई चेंज नहीं करना है, और इट इज टाइम को इट वॉज टाइम में, इसमें भी बाद वाली वर्ब में चेंज नहीं करना है। प्रोनाउन एडवर्बल चेंजेस किए जा सकते हैं, क्योंकि आज हम प्रोनाउन एडवर्बल चेंजेस के बारे में कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशंस जहां पर टेंस को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जाता है। अब लास्ट पॉइंट के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के लिखा हुआ है टाइम क्लॉज वाले सेंटेंस। सर टाइम क्लोज वाले सेंटेंस क्या है? हमने कहा टाइम क्लोज वाले सेंटेंस अनचेंज्ड रहते, बहुत सिंपल है। पता है क्या होते हैं टाइम क्लोज वाले सेंटेंस? पता कर लीजिए, वो सेंटेंस जो किससे शुरू होते हैं, व्हेन से शुरू, वो क्या कहलाते हैं, टाइम क्लोज वाले सेंटेंस कहलाते हैं। अगर कोई सेंटेंस व्हेन से शुरू हो रहा है,
WHEN when से शुरू हो रहा है तो वो टाइम क्लोज वाला सेंटेंस है और उस सेंटेंस में भी किसी प्रकार का टेंस चेंज नहीं किया। सिंपल है भाई। क्या कहा कि अगर कोई टाइम क्लोज वाला सेंटेंस है उसके टेंस को चेंज नहीं किया। क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज टाइम क्लोज सेंटेंस? तो जो when से शुरू होने वाले वाक्य हैं वही टाइम क्लोज के सेंटेंस कहलाते। आइए एग्जांपल रिलेट कर लेते हैं। He said, comma inverted comma, when I was a child, I saw him. Correct? Sorry, I saw him. He said when. अब देखिए सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? when से। समझ में आ गया? अगर हमारा सेंटेंस when से शुरू हो रहा है इसका मतलब कौन सा सेंटेंस है? ये टाइम क्लोज वाला सेंटेंस है और इसमें जो हमारी वर्ब रहेगी उसे हम क्या करेंगे? चेंज नहीं। सिंपल है, बस उतारना है। He said that when he was a child he saw I दोनों चेंज हो जाएंगे। प्रोनाउन चेंज है ये तो हो सकता है, लेकिन क्या इसकी वर्ब में कोई चेंज किया मैंने? यहाँ वॉज में कोई चेंज किया? सॉ में कोई चेंज किया? नहीं किया। यही तो पॉइंट है, क्योंकि ये टाइम क्लोज वाले सेंटेंस है और टाइम क्लोज वाले सेंटेंस में हमें क्या नहीं करना है? वर्ब में चेंज नहीं करना है, टेंस का चेंज नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स सारे पॉइंट आज एग्जांपल से वन बाय वन हमने क्लियर किए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहा वो यही था कि वेयर द टेंस रिमेन अनचेंज। ऐसी कुछ सिचुएशंस जहां पर टेंस को चेंज नहीं किया जाता है। फर्स्ट हिस्टोरिकल इवेंट्स, सेकंड यूनिवर्सल ट्रूथ, मैथमेटिकल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ। थर्ड हमने कहा कि जो थिंग्स हैं वो परिवर्तित नहीं होती हैं, उन्हें भी हम टेंस चेंज में सम्मिलित नहीं करते। ठीक है। फिर हमने बात की कुछ वर्ड्स, उन वर्ड्स में हमने विश को पढ़ा, विश विश्ड में बदलता है, इट इज टाइम इट वॉज टाइम में बदलता है, और लास्ट जो हमने पढ़ा टाइम क्लोज वाले सेंटेंस में भी वर्ब में चेंज नहीं किया जाता है। और कौन से होते हैं टाइम क्लोज वाले सेंटेंस? जो when से शुरू होते हैं। राइट स्टूडेंट्स, आज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने इससे पहले वाली बेसिक क्लास को नहीं देखा है तो आप उसे भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि अब जो आगे के जितने भी क्लासेस नरेशन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपको तभी अच्छे से समझ में आ पाएंगी जब आप उन दोनों बेसिक क्लासेस के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। थैंक यू, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडीइंग, हैव ए गुड डे।